अमेरिका बोल रहा है इंडिया रशियन ऑयल खरीदना बंद करे, तो इंडिया बोल रहा है एनर्जी सिक्योरिटी हमारे लिए 140 करोड़ लोगों के लिए सबसे ऊपर है। और इस बीच में आ गए हैं ओवैसी जी। तो सवाल ये है, क्या इंडिया अमेरिका के प्रेशर में आएगा? क्या रशिया से ऑयल लेना देश के लिए गलत है? चलिए पूरा मामला सिंपल भाषा में समझते हैं। सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट समझ लीजिए। रिसेंटली इंडिया और अमेरिका के बीच एक इंटरिम ट्रेड डील हुई है। इसका मतलब है दोनों देश ट्रेड और बिजनेस को और स्मूथ बनाना चाहते हैं। लेकिन इसी बीच अमेरिका ने एक बड़ा क्लेम किया है कि इंडिया रशिया से बहुत ज्यादा क्रूड ऑयल खरीद रहा है। अब रशिया पे तो सैंक्शन लगे हुए हैं, इसलिए अमेरिका चाहता है कि इंडिया भी ऑयल परचेज कम करे। इस पर इंडिया ने अपना बिल्कुल क्लियर स्टैंड लिया है। गवर्नमेंट का कहना है एनर्जी सिक्योरिटी हमारे लिए नॉन नेगोशिएबल है। इंडिया ने बोला हम 140 करोड़ लोगों के लिए फ्यूल चाहिए। ऑयल कहां से खरीदना है ये मार्केट कंडीशन, प्राइस और अवेलेबिलिटी डिसाइड करेगी, कोई पॉलिटिकल प्रेशर नहीं। इंडिया ने यह भी क्लियर किया है कि रशिया से ऑयल एकदम से बंद नहीं होगा, लेकिन ग्रेजुअली डिपेंडेंसी कम की जा सकती है। इस मुद्दे पर AIMIM चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने गवर्नमेंट पे निशाना साधते हुए कहा कि गवर्नमेंट फॉरेन प्रेशर के आगे झुक रही है। देश की फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। उन्होंने सवाल उठाए हैं कि अगर सस्ता ऑयल मिल रहा है तो इंडिया क्यों नहीं खरीद रहा? क्या अमेरिका के कहने पे इंडिया अपने लोगों के इंटरेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज करेगा? असल में दोस्तों सच ये है कि इंडिया एक टाइट रोप वॉक खेल रहा है। एक तरफ अमेरिका जैसा स्ट्रेटेजिक पार्टनर, दूसरी तरफ सस्ता रशियन ऑयल जो पेट्रोल डीजल को भी कंट्रोल में रखता है। इंडिया का फोकस है नेशनल इंटरेस्ट, अफोर्डेबल फ्यूल, लॉन्ग टर्म एनर्जी सिक्योरिटी। तो अब समझना जरूरी ये है कि ये मामला सिर्फ ऑयल का नहीं है, पॉलिटिक्स, ग्लोबल प्रेशर और देश के आम आदमी का है। आप क्या सोचते हैं? क्या इंडिया को रशियन ऑयल लेना छोड़ देना चाहिए या फिर नेशनल इंटरेस्ट सबसे पहले होना चाहिए? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताइए।